हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। होली से पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली से पहले ही होली के अष्टांग शुरू हो जाते हैं। होली के अष्टांग वो 8 दिन होते हैं जो बहुत नेगेटिविटी वाले दिन होते हैं। इन दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, सुसाइड, लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, डिवोर्स बहुत ज़्यादा इन दिनों में होते हैं। तो ये बहुत अच्छे दिन नहीं माने जाते, ये बहुत ही नेगेटिव डेज होते हैं। स्पेशली होली से पहले ये 8 दिन बहुत ही भारी दिन माने जाते हैं। ये 27 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक आप ये अष्टांग होंगे। इन दिनों में कोई भी शुभ काम या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन दिनों में जितना आप पूजा पाठ करें वो ज़्यादा अच्छा होता है। मांगलिक कार्य में आप इन दिनों में लगन, सगाई, शादी ब्याह, रोका या अपनाना या वधू प्रवेश या बच्चों का मुंडन या गौना इन दिनों में वर्जित होता है। इन दिनों में ये सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। वस्त्र आभूषण खरीदना भी इन दिनों में निषेध माना जाता है। विवाह कार्य तो बंद ही हो जाते हैं इन दिनों में। मुंडन भी इन दिनों में नहीं कराना चाहिए। होली के अष्टांग में ये नियम अति ज़रूरी होते हैं। होली के अष्टांग में क्या करें ना करें, इनमें बहुत सी अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो कोई भी सभी कर सकते हैं। ये भारी दिन होते हैं, तो इन दिनों में आप जितना ज़्यादा दान करेंगे वो उतना ज़्यादा ही शुभ और श्रेष्ठ फल देगा। दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी दान आप किसी को भी दे सकते हैं। ये दान से आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी और घर में सुख समृद्धि और आर्थिक संपन्नता और विकास होगा। इन 8 दिन लगातार अगर आप संध्या समय में श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर मिलेगी और 8 दिशाओं से लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। 8 दिन लगातार संध्या समय में इसका पाठ आप जरूर करें। इन दिनों में भगवान गुरु के जो विष्णु के सहस्त्र नाम हैं उनका पाठ करना चाहिए। संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल चंडिका का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत भारी दिन होते हैं। इन दिनों में बहुत आलस्य और बहुत डिप्रेशन और उदासी भरा माहौल चारों तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत भारी दिन होते हैं और जिनकी साढ़े साथी चल रही है या शनि की ढैया दशा महादशा चल रही है, उनके लिए तो ये और भी भारी दिन हो जाते हैं। जिनके ऊपर नज़र बंद किया गया है या जिनको टोना टोटका जिनके ऊपर किया गया है या जिन पे किसी प्रकार का बंधन बांधे किया गया है, उनके लिए भी ये दिन बहुत भारी दिन होते हैं। तो इनसे निजात के लिए आप डेली शाम के समय या सुबह भी गूगल लोबान की अपने घर में धुआं ज़रूर करें। गूगल लोबान की धूप आती है, उसको घर में ज़रूर जलाएं, घर के कोने कोने में जलाएं। इन दिनों में गाय को कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना बहुत ही शुभ होता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा भी जो भी पशु पक्षी आपके आसपास हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली है, पक्षी है, जो भी एनिमल्स हैं, उनको आप इन दिनों में फीड करा सकते हैं। इन दिनों में आप विशेषकर अगर शिव जी की पूजा करते हैं या शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, वो भी दक्षिणावर्ती सिंह से, तो बहुत ही शुभ इसके परिणाम देखने को आपको मिलते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप संध्या समय में शिवालय में आप एक दिया जलाते हैं, दिया चाहे मिट्टी का हो, आटे का हो, जो भी, अगर संध्या समय में दीपदान करते हैं तो ये आपके लक्ष्मी के प्रभाव को तो बढ़ाएगा ही, इसके साथ ही आपको सुख समृद्धि संपन्नता और इन दिनों में निजात पाने का बहुत ही रामबाण उपाय है। इन दिनों में अगर आपको भय लगता है, अगर आपको लगता है कि आप पे कोई घात करने वाला है या आपके कलह ज़्यादा हो गए हैं या रोड पे चलते चलते आपका किसी से भी झगड़ा हो रहा है, घर में आपस में बहुत अनबन चल रही है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लम चिल्ली चल रही है, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। शिव शक्ति के किसी भी मंत्र का इन दिनों में जाप करना बहुत शुभ होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र तो रामबाण उपाय है किसी भी डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो जो भी उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें। ये सारे उपाय भी कर सकते हैं या कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। इनके परिणाम तत्काल आपको देखने को मिलते हैं। ये उपाय करें, लक्ष्मी नारायण की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।